कि हुजूर ने ये ज़हमत नहीं दी कि सब अली को मौला माने। फरमाया मन कुन तो मौला हो, जो मुझे मौला मानता है फ़हाज़ा अलीयुन मौला, वो अली को मौला माने। सबको ज़हमत नहीं दी गई। और याद रखिएगा, सुभान अल्लाह, हुजूर ने, मैं जुमला चाहता हूँ कि आपकी समातें बहुत खूबसूरत समातें हैं, बिला तकल्लुफ़ ये कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहली जो इरसाल शुदा बात है और जो पहुँचाना चाह रहा हूँ वो पहुँच जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया गदीर के मैदान में कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता। क्या कहने आपके? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता, बल्कि तालिब इल्माना जिम्मेदारी से एक बात अर्ज करने लगा हूं। जब आपने इसे कबूल फरमा लिया है तो बात को और आगे बढ़ा दूं यहीं से कि हुजूर ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत अगर कह के बयान ही नहीं की। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई बाबे मदीनतुल इल्म होता तो अली होता। क्या नहीं, अली बाबे मदीनतुल इल्म है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, या अल्लाह, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर कल अलम दूंगा तो अली को दूंगा ना, कल उसे अलम मिलेगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह उसके रसूल का महबूब होगा। अली के बाब में अगर मगर चूंकि चुनांचे ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का एहतराम रखते हुए मौलाए कायनात की जहां बात है, अली के बाप में अगर मगर चूंकि चुनांचे ऐसे वैसे कैसे नहीं, इसलिए कि अली इस्मत मुतलका के हामिल है। अगर जहां आ जाए ना, याद रखिएगा, अब जुमला कहने लगा हूं, अगर जहां आ जाए, इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो मासूम नहीं है। समझाता हूं इस जुमले को ताकि बच्चों तक बात पहुंच जाए। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन की इताअत फर्ज है या नहीं है? व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहिमा, कुरान। और अगर वो तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाएं, फला तुतिहिमा, फकरदार उनकी इताअत ना करना, व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया में उनका एहतराम रखना लेकिन इताअत ना करना अगर शिर्क की तरफ बुलाएं। इसलिए कि वालिदैन मासूम नहीं है, खता कर सकते हैं। जहां किसी की इताअत अगर के साथ आ जाए यानी इस्मत नहीं है, मासूम नहीं है वो। अल्लाह की इताअत कहीं अगर के साथ नहीं है। रसूलुल्लाह की इताअत मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे ले लो, अगर कह के नहीं है। जिससे रसूल रोके रुक जाओ। अब ये ताकत समझ में आ रही है, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला की। एक तो यहां ये फरमाया जो मुझे मौला मानता है, दूसरा जो मुझे जैसे मौला मानता है। देखें बहुत अहम है। देखिए मेरे सारे शिया सुन्नी भाई जहां जहां तक आवाज जा रही है उस बात को सुने कि किसी आलिम हदीस मनकूल है, किसी आलिम से पूछा गया कि भाई आप सुन्नी हैं? उन्होंने कहा 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। का शायद फर्क को मैं समझा सकूं आप तक। कहा कि आप सुन्नी हैं? 100%। फिर भी अली अली करते हैं? 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। हकीकत तो यही है, बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है क्या कहने। लिहाजा जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मौला बनाया गया उसकी खास शान है, या रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक,
आप पहुंचा दीजिए, तबलीग फरमा दीजिए। तबलीग का लफ्ज यहां पर है ही सिर्फ अली की विलायत के लिए कुरान में। अब जो हकीकी तबलीगी जमात होगी, यार मैं क्या कह रहा हूं, क्या सुन रहा है जी। यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो कुरानी तबलीगी जमात होगी वो तबलीग उस बात की करेगी जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह, हजारों मरतबा की सुनी हुई आयत। आप पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका है। ये पहले ही नाजिल हो चुका है। गदीर ईजाद विलायत का नाम नहीं है, गदीर ऐलान विलायत का नाम है। विलायत पहले से जी। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम बने नहीं थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था कि जब आदम बने नहीं थे और पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो अली की विलायत पहले से, और उस विलायत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार अपने हबीब तक पहुंचाया भी है। ऐलान गदीर में अभी मैंने आयतें पढ़ी आपके सामने, 10 आयतें पढ़ी सूरह नज्म की। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कभी इस पे तफसील सुनाऊंगा, बहुत कुछ है यहाँ। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप न कभी बहके हैं न गुमराह हुए। कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं है। कहा होगा किसी ने हुजूर को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जवाब दे दिया कि मेरा नबी ना हिज़यान रखता है ना निस्यान रखता है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते। इन हुआ, जब भी आप कलाम करते हैं, इल्ला वह्यु यूहा, वो वही होती है जो मुसलसल आपकी जानिब अल्लाह की जानिब से आप पर नाजिल हो रही होती है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये वही आपको एक शदीद कुव्वत वाले रब ने सिखलाई है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जबकि आप आला तरीन उफ़ुक़ पर थे। थुम्मा दना फतदल्ला, उसके बाद आप करीब हुए और झुके। मेराज का जिक्र है यहाँ पर। थुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, बहुत गौर कीजिएगा, एक आयत तक पहुँचाना है। 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया। फिर कभी सही 2 कमान इससे कम का फासले का मतलब क्या है? अल्लाह ताला कहीं बैठा हुआ नहीं था कि 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया है। तो अल्लाह ताला को जिस्म रखता है क्या? ये तो ऐने कुफ्र हो जाएगा। भाई मैं आपसे इस वक्त चंद कमानों के फासले पर हूँ, थोड़ा करीब हो जाऊंगा तो 2 कमान उससे कम का फासला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का भी यही मामला है कि एक जगह बैठा हुआ था तो रसूलुल्लाह पहुंच रहे थे वहां पर। नहीं, एक इमाम शाफी ने नज़्म लिखी है, क़ील लिकुल्लि अलिय्यिन मदहा मदहुहु युख़मिदु नारन मुक़सदा, मुझसे कहा गया है कि मैं अली के फ़ज़ाइल पढ़ूं, इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल को पढ़ना जहन्नम के अज़ाब को बुझा देता है। इमाम शाफी की नज़्म है ये। उसके बाद उन्होंने पूरा मेराज का वाक़या लिखा। देखिए, शिया थियोलॉजी ये है कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, और शिया थियोलॉजी ये भी है, अगरचे कि आपने फ़ज़ाइल में और खिताबत में सुन लिया कि मसलन पर्दे के पीछे से एक हाथ बाहर आया। बहरहाल शिया थियोलॉजी में अल्लाह का कोई हाथ इस तरह का है नहीं, लेकिन अहले सुन्नत बरादरान वो अल्लाह के फिजिकल हाथ को मानते हैं। और वो ये कहते हैं, उन्होंने पूरी नज़्म लिखी कि जब हुजूर मेराज पर गए तो वो काब कौसैन व अदना उस फासले पर थे, तो एक पर्दे के पीछे से हाथ आया हुजूर के शाने पर, और हुजूर के शाने पर इमाम शाफी कह रहे हैं वो अल्लाह का हाथ था। हुजूर के शाने पर आया और हुजूर कहते हैं कि उस हाथ की खुनकी अपने दिल में मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। ये सब पूरी नज़्म लिखने के बाद मैंने पहला शेर सुना है, और भी सुना सकता हूँ, वक्त नहीं है। पहला शेर उनका ये मतलब क़ील लिकुल्लि अलिय्यिन मदहा मदहुहु युख़मिदु नारन मुक़सदा, उसके बाद पूरी नज़्म लिखी, और आखिरी शेर ये लिखा कि व अलियुन वाज़िउन अक़दामहु फ़ी महल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा। मेरी थियोलॉजी नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, काश मेरी बात पहुँच सके। कहते हैं अली की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि मेराज पर जहाँ अल्लाह ने अपना हाथ रखा था, बुतों को तोड़ते हुए अली ने पैर रखकर बुतों को तोड़ा था। मैं नहीं कह रहा, इमाम शाफी कह रहे। यो अली, आपकी समातों की क्या कहना है? फिर मैं महफिल मुर्तज़ा से फिर अब्बास टाउन से खिताब करके आपकी खिदमत में पहुंच रहा होता हूँ। खस्तगी बहुत होती है, दिन के अलग कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आपकी समाज सारी खस्तगी दूर कर देती है। जिक्र इमाम हुसैन का सदका ही है तमाम आज़ादारों के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो ये काब कौसैन व अदना
शिया नजरिए में ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं फिजिकली मौजूद था। इसका अब बात तशना ना रह जाए तो एक जुमले में कह दूं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम कुदरत जलालिया और जमालिया, उसका आली तरीन इजहार हुजूर उस नूर से करीब हो रहे थे। अल्लाह ताला वहां बैठा हुआ नहीं है, करीब होते 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 मुमकिनुल वजूद की हद वाजिबुल वजूद से मिल रही थी। वो वाजिबुल वजूद है, हुजूर मुमकिनुल वजूद है। दो कमान और इससे कम का फासला रह गया, मुमकिन और वाजिब की हद में। दो कमान से कम है एक कमान, यानी वो वाजिबुल वजूद रहा, ये मुमकिनुल वजूद रहे। वो खालिक रहा, ये मखलूक रहे। वो माबूद रहा, ये अब्द रहे। ये फासला रह गया। बकिया जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत थी वो अपने हबीब को अता फरमाए। ये कुर्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस कुदरत से, खुदा के नूर जलाल और नूर जमाल से। अच्छा, ये तर्जुमा फिर से सुन लेना। सितारे की कसम जब वो टूटा है रसूल, ना आप कभी बहके ना गुमराह हुए हैं। आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते, आप तो वही कहते हैं जो वही कहती है, जो आपको शदीद क़ुव्वत वाले ने तालीम दी है। जब आप आला तरीन उफुक पर थे, आप करीब हुए और झुके और दो कमान और उससे कम का फासला रह गया, तो अब अल्लाह बात क्या हुई? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस जो भी वही की। आयत तो यही है, फ़अौहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की, मा औहा, बस जो भी वही की। यानी परवरदिगार पूरी दास्तान सुनाने के बाद जो काम की सबसे बड़ी बात है कि भाई वही क्या की, वो नहीं बता रहा अल्लाह यहाँ पर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की है, बस एक वही की है। मिसाल से समझा देता हूं। मैं आपकी खिदमत में पहुंच रहा था, फर्ज कीजिए कि इमरान भाई ने या किसी और मुंतजिम ने मुझसे एक बात कही कानों में। मुझसे किसी ने आकर पूछा कि मौलाना वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा भाई जो भी कह रहे थे, चूंकि अभी मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसे डिस्क्लोज किया जाए, बात ना जाया करना। फिर जब मैं मिंबर पर आ गया तो उन्होंने कहा कि मौलाना वो कह दीजिए जो आपको पहले बताया जा चुका है। हाय हाय हाय, ये बात पहुंच रही है भैया। ये रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका है। व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा। मैंने अर्ज किया था गदीर के मजमे में सारे 3 स्टार थे, सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे सहाबी। 3 स्टार हो गए ना, सबके पास ओहदे मौजूद हैं। उसमें अल्लाह ये कह रहा है आपको इंसानों की शर से अल्लाह महफूज रखेगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह तो काफिरों को अली की हिदायत किया ही नहीं करता जी। उसके बाद हुजूर ने एक तवील खुतबा दिया। अगर कहीं पर इमरजेंसी में कोई खुतबा देना पड़ जाए तो तरीका अरबों में ये था कि जो लंबे कद वाले होते थे, मेंबर अवेलेबल ना हो तो उनके शानों पर चढ़कर खुतबा दिया जाता था। और यकीन जानिएगा उस मजमे में लंबे कद वालों की कोई कमी नहीं थी। जी। और लेकिन हुजूर ने एक मेंबर बनवाया, खास तरह का मेंबर था। बात उसमें कर चुका हूं और बहुत बात हो भी सकती है, आगे बढ़ रहा हूं। मेरा मौजूद गदीर नहीं, मैं आयत की तावील आपको सुनाना चाहता हूं। जब उस मौलायत का ऐलान हो गया तो हुजूर ने ये तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से हुक्म दिया कि अली को ऐसे सलाम करें, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन।